नमस्कार। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से ईश्वर को ही खरीद ले? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो त्याग और करुणा की सारी हदों को पार कर जाती है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने सच में कुछ ऐसा ही कर दिखाया। तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में चलते हैं। एक पल के लिए बस ये सोचिए कि 48 दिनों की भूख और प्यास के बाद जब आपके सामने खाने का पहला निवाला आए तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। और ये कोई एक दो दिन का उपवास नहीं था, पूरे 48 दिन बिना अन्न और जल के। इस तपस्या की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंसानी धीरज की आखिरी हद थी। और इस तकलीफ में राजा अकेले नहीं थे, उनका पूरा परिवार, जी हाँ, पूरा परिवार उनके साथ 48 दिनों से भूखा प्यासा था। सबकी जान दांव पर लगी हुई थी। और फिर 49th दिन, मानो ईश्वर ने ही भेजी हो, घी, खीर और हलवे से सजी एक थाली सामने आती है। 48 दिन की भूख के बाद ये थाली तो अमृत से कम नहीं थी, है ना? और वो भी सिर्फ एक थाली, पूरे परिवार के लिए। और जैसे ही परिवार ने वो पहला निवाला लेना चाहा, दरवाजे पर हुई एक दस्तक। बस यहीं से उनकी वो परीक्षा शुरू हुई जो इतिहास में अमर हो गई। तो इस कहानी के जो नायक हैं वो थे परम प्रतापी और भगवान के बहुत बड़े भक्त राजा रंती देव। और दरवाजे पर ये जो दस्तक थी ना, ये उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। तो हुआ ये कि सबसे पहले एक ब्राह्मण अतिथि आए। रंती देव ने उन्हें ईश्वर का ही रूप माना और थाली का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया। अब खाना और भी कम हो गया था। फिर एक गरीब आदमी आया और रंती देव ने बचा खुचा खाना भी उसे सौंप दिया। इसके बाद कुत्तों के साथ एक और मेहमान आया और रंती देव ने वो खाना भी उन्हें दे दिया जो जमीन पर गिरा हुआ था। अब सोचिए, उनके परिवार के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था, सिवाय थोड़े से पानी के। और जैसे ही रंतीदेव ने 48 दिन की प्यास बुझाने के लिए वो पानी का घूंट पीना चाहा, एक और प्यासा चांडाल आ गया और पानी मांगने लगा। रंतीदेव ने एक पल भी नहीं सोचा और अपने हिस्से का वो आखिरी घूंट पानी भी उस चांडाल को दे दिया। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। अच्छा, अब रंतीदेव इतने महान क्यों थे, ये समझने के लिए थोड़ा उनके वंश के बारे में जानना भी जरूरी है। वो एक ऐसी लिनियज से आते थे जहां धर्म और परीक्षा की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। ये वंश शुरू हुआ था महान चक्रवर्ती सम्राट भरत से, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनके बाद आए महान ऋषि भारद्वाज, और इसी महान कड़ी में जन्म हुआ राजा रंतीदेव का। तो ये चरित्र उन्हें विरासत में मिला था। वैसे इस वंश का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। डिवाइन टेस्ट्स, श्राप, वरदान, इन सब से भरा पड़ा है। हर कहानी कर्म के सिद्धांत को दिखाती है कि भाई, हर एक्शन का एक गहरा कॉन्सिक्वेंस होता है। जैसे कहानी है अहिल्या की। जब देवराज इंद्र ने छल किया तो उन्हें और अहिल्या दोनों को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। ये कहानी यही याद दिलाती है कि इस नैतिक ब्रह्मांड में कोई भी कर्म के नियम से बच नहीं सकता। और कुछ ऐसा ही राजा रंतीदेव के साथ हो रहा था। उनके कर्म उनकी अंतिम परीक्षा का आधार बन रहे थे। तो चलिए वापस आते हैं रंतीदेव की कहानी के उस क्लाइमैक्स पर जहां उनका त्याग अपनी चरम सीमा पर था। अब वक्त था एक डिवाइन रिवलेशन का। जिन 4 मेहमानों को रंतीदेव ने अपना सब कुछ दे दिया था ना, वो असल में कोई आम इंसान थे ही नहीं। उनका आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था। वो ब्राह्मण, वो गरीब, वो कुत्तों वाला व्यक्ति और वो चंडाल असल में कौन थे जानते हैं? वो थे स्वयं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और उनके साथ थे धर्मराज। वो सब मिलकर रंतीदेव की करुणा का इम्तिहान लेने आए थे। और तब भगवान ने रंतीदेव से जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, 48 दिन के भूखे होने के बाद भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा, पानी की आखिरी बूंद तक दे दी। तुमने तो मुझे खरीद लिया है। सोचिए, ये भक्ति की कितनी बड़ी जीत थी। अब जब देवता खुद सामने हो तो कोई भी वरदान मांगा जा सकता था, पर रंतीदेव ने जो मांगा वो भक्ति के असली मतलब को बताता है। उन्होंने ना तो कोई अलौकिक शक्तियां यानी 8 सिद्धियां मांगी, ना कोई ऊंचा पद और ना ही अपने लिए मोक्ष। उन्होंने वो सब कुछ ठुकरा दिया जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी सदियों तक तपस्या करते हैं।
तो फिर उन्होंने मांगा क्या? उनकी प्रार्थना ये थी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस ये वरदान दो कि मैं हर जीव के अंदर जाकर उनके दुख को सोख लूं, ताकि वो सब दुख से आज़ाद हो जाएं। तो रंतीदेव की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली वरदान अपने लिए कुछ पाना नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जिससे दूसरों का दुख कम किया जा सके। सबकी पीड़ा को महसूस करना और उसे दूर करना ही सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? अपने मोक्ष की तलाश करना या फिर हर जीवित प्राणी का दर्द महसूस करके उसे दूर करने की कोशिश करना? इस पर सोचिएगा जरूर।